नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर पर निकलेंगे जो इतिहास, संस्कृति और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुणे की। ये शहर जहाँ प्राचीन परंपराएं आधुनिकता से मिलती हैं, जहाँ किलों की कहानियां और स्टार्टअप्स की ऊर्जा के साथ गूंजती है। आज हम पुणे के 10 अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पुणे को एक नए नजरिए से देखेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड क्यों कहा जाता है? यह नाम सुनते ही मन में एक सवाल उठता है ना? इसकी वजह है यहाँ मौजूद शिक्षा का अथाह सागर। पुणे में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि इसे भारत का शिक्षा हब भी कहा जाता है। जी हाँ, पुणे में 100 से भी ज्यादा शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें 9 विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। ये संस्थान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में देश विदेश से छात्र आते हैं, ज्ञान की प्यास बुझाने, अपने सपनों को नया आयाम देने। ये छात्र विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो या फिर कला और वाणिज्य। हर क्षेत्र में यहाँ उत्कृष्टता की मिसाल मिलती है। यहाँ के छात्र न केवल अकादमिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी हासिल करते हैं, जो उनके करियर में मददगार साबित होता है। पुणे हर क्षेत्र में शिक्षा का एक मिसाल कायम करता है। यहाँ के छात्र अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ की फिजा में ही एक अलग तरह की ऊर्जा है, जो युवाओं को न सिर्फ शिक्षित बनाती है, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करती है। ये ऊर्जा उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। शायद यही वजह है कि पुणे को ज्ञान की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली और वातावरण छात्रों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हमें उन महापुरुषों को याद करना चाहिए जिन्होंने सदियों पहले इस क्रांति की नींव रखी थी। ऐसे ही 2 महान व्यक्तित्व थे, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। इन दोनों ने अपने समय की सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ आवाज उठाई। साल था 1848, जब देश में लड़कियों की शिक्षा एक सपने की तरह थी। समाज में लड़कियों को शिक्षा देने का कोई प्रचलन नहीं था और इसे अनावश्यक माना जाता था। ऐसे समय में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज की दकियानूसी सोच को चुनौती देते हुए पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। यह कदम समाज के लिए एक बड़ा झटका था। इस स्कूल ने न सिर्फ लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी सुधारने का काम किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने न सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करने का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि पूरे समाज की सोच को बदलने का बीड़ा भी उठाया। सावित्रीबाई फुले खुद भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और उन्होंने अनगिनत लड़कियों को शिक्षित करके उन्हें समाज में सम्मान और पहचान दिलाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया। यह स्कूल आज भी एक मिसाल है, जो हमें याद दिलाता है कि शिक्षा ही असली ताकत है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा का सहारा लें और हर लड़की को शिक्षित करें। इस स्कूल की स्थापना ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बदलाव संभव है। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, पुणे का इतिहास वीरता और शौर्य की गाथाओं से भरा हुआ है। यह शहर कभी शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। जी हां, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान पुणे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया था। बाद में जब पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली, तो उन्होंने पुणे को अपनी राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में पुणे ने कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। आज भी पुणे में हमें उस दौर की कई निशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि शनिवारवाड़ा, आगा खान पैलेस और लाल महल। ये इमारतें न सिर्फ मराठा वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, बल्कि उस दौर के वैभव और गौरव की कहानी भी कहती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा खेलों में से एक बैडमिंटन का जन्म भारत की धरती पर हुआ था? जी हां, और वो भी पुणे में। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बैडमिंटन का आविष्कार 19वीं शताब्दी में पुणे में ही हुआ था। कहते हैं कि ब्रिटिश सेना के अधिकारी यहाँ अपनी छावनी में इस खेल को खेला करते थे। उस समय इसे पूना कहा जाता था, जो बाद में बदलकर बैडमिंटन हो गया। पुणे में आज भी बैडमिंटन काफी लोकप्रिय खेल है।
और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। दोस्तों, पुणे को सिर्फ शिक्षा का केंद्र ही नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। यहाँ की एक और खासियत है जो इसे और भी खास बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी की, जो पुणे में ही स्थित है। साल 1848 में स्थापित पुणे नगर वचन मंदिर भारत की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी आज भी ज्ञान की प्यासी आत्माओं के लिए एक तीर्थ स्थल बनी हुई है। यहाँ आपको विभिन्न विषयों पर लाखों किताबें, पांडुलिपियां और दुर्लभ दस्तावेज मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पुणे जाएं तो पुणे नगर वचन मंदिर जाना न भूलें। यहाँ आकर आपको न सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होगी बल्कि पुणे के गौरवशाली इतिहास की एक झलक भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पुणे में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। यह शहर अपने आधुनिकता और परंपरा के अद्वितीय मिश्रण के लिए जाना जाता है। लेकिन एक और बात है जो पुणे को खास बनाती है, और वो है यहाँ का शानदार जीवन स्तर। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको साफ सफाई और सुव्यवस्थित यातायात का अनुभव होगा। जी हाँ, पुणे को कई बार भारत के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक का दर्जा दिया जा चुका है। यहाँ की खुशनुमा आबो हवा, शानदार शिक्षा प्रणाली और उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थान इसे छात्रों के लिए भी एक आदर्श स्थान बनाते हैं। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करती हैं, और रोजगार के ढेरों अवसर इसे रहने के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं। यहाँ के आईटी पार्क और मल्टीनेशनल कंपनियां युवाओं के लिए करियर के बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं। यहाँ आपको ग्रोथ स्टैटन की भागम भाग जरूर मिलेगी, लेकिन ये शहर अपने ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन के लिए भी जाना जाता है। लेकिन साथ ही यहाँ आपको एक सुकून भरा माहौल भी मिलेगा। शहर के हरे भरे पार्क और झीलें आपको शांति और ताजगी का अनुभव कराते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार और मददगार होते हैं, जो किसी भी नए व्यक्ति को अपनाने में देर नहीं लगाते। और यहाँ की संस्कृति भी काफी समृद्ध है। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको भारतीय परंपराओं से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे शहर की तलाश में हैं जहाँ आप एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन बिता सकें, जहाँ आपको आधुनिक सुविधाएं और परंपराओं का संगम मिले, तो पुणे आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहाँ का जीवन आपको हर दिन एक नया अनुभव देगा। दोस्तों, पुणे सिर्फ इतिहास और संस्कृति का शहर नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत का एक चमकता सितारा भी है। जी हाँ, पुणे आज भारत के सबसे बड़े आईटी हब में से एक है, जिसे पूर्व का बेंगलोर भी कहा जाता है। यहाँ हिंजेवाड़ी, मगरपट्टा और खराड़ी जैसे इलाकों में विशाल आईटी पार्क हैं, जहाँ इन्फोसिस, टीसीएस और एक्सेंचर जैसी दिग्गज कंपनियों के दफ्तर हैं। यहाँ हर साल हजारों युवा रोजगार की तलाश में आते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। पुणे का माहौल भी आईटी उद्योग के लिए काफी अनुकूल है। यहाँ आपको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित कर्मचारी और एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम मिलेगा। दोस्तों, पुणे की एक और खासियत है जो इसे और भी खास बनाती है, और वो है यहाँ की हरियाली। जी हाँ, पुणे भारत के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है। यहाँ आपको कंक्रीट के जंगलों के बीच भी हरियाली की एक अलग ही ताजगी महसूस होगी। पुणे में कई पार्क, उद्यान और पेड़ों से सजी सड़कें हैं, जो इसे एक शांत और रमणीय शहर बनाती हैं। यहाँ के लोग भी प्रकृति प्रेमी हैं और वे अपने शहर की हरियाली को बचाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पार्कों में एम्प्रेस गार्डन, सरस्वती उद्यान और सिंहगढ़ किला शामिल है। इन पार्कों में आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। दोस्तों, पुणे को आध्यात्मिकता का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ आपको कई आश्रम और ध्यान केंद्र मिलेंगे, जहाँ लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध आश्रम है ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, जो पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थित है। ये आश्रम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल हजारों लोग ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए आते हैं। ओशो रजनीश के अनुयायियों के लिए यह जगह किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ आपको ध्यान के विभिन्न तरीकों, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का अभ्यास करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, पुणे को भारत का मोटर सिटी भी कहा जाता है। जी हाँ, ये शहर भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, मर्सिडीज बेंज और वॉक्सवैगन जैसी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों के विनिर्माण संयंत्र हैं।
पुणे का ऑटोमोबाइल उद्योग न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ निर्मित वाहन अपनी गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं। पुणे में ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के पीछे यहाँ का कुशल श्रम, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल नीतियां मुख्य कारण हैं। तो दोस्तों, ये थे पुणे के कुछ अनसुने रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। पुणे एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से मिलते हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह शहर शिक्षा, संस्कृति, इतिहास और प्रौद्योगिकी का एक अद्भुत मेल है। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए पुणे के इस अनोखे सफर पर। यकीन मानिए, यह सफर आपको निराश नहीं करेगा।